संजय कछु फिरती बारा। सबकी सुनकर अंगद जी ने कहा मैं पार जा सकता हूं, पर लौटने का संशय है। अब ये जा तो सकते हैं साहब, पर लौटने का संशय क्या है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किया है। किसी ने कहा अक्षय कुमार के हाथ से अंगद की मृत्यु थी, तो इससे डर है कि वो मुझे मार देगा। कोई कहते हैं जाती बार जगदम्बा सामने पड़ती थी, सीता जी आते बार पीठ लगती थी, इस कारण वो नहीं आ पाता। कोई विद्वानों ने कहा है कि रावण जो है, ये मंदोदरी थी ना रावण की, ये इसकी सगी मौसी थी, यानी तारा और मंदोदरी ये पंच कन्याओं में थी जो अग्नि स्नान करती थी, तो ये सगी मौसी थी। रावण अंगद के मौसाजी लगता था, और रावण के पास एक नीति थी, किसी भी तरह दुश्मन को अपनी ओर मिलाना, चाहे साम से, चाहे दाम से, चाहे दंड से, चाहे भेद से। और ये कोई न कोई जो है ऐसी प्रतिष्ठा बताएगा, ऐसा पद देगा कि हो सकता है ये बदल जाए। जामवंत जी ने सोचा कि अंगद के दिल में अभी राम की भक्तों की जड़ें गहरी नहीं हुई। दूसरी बात, अंगद के पिता बाली को श्री राम ने मारा है, और ये जाते ही रावण यही कहेगा कि तेरे बाप को मारा, उसका दूत बना, और मैं तेरा सगा मौसा, मेरा विश्वास नहीं कर रहा है। कोई न कोई पद दे देगा तो हो सकता है इसकी भक्ति की जड़ें हिल जाए। और वो रावण की तरफ जो मिल गया ना, तो एक तो हमारा भेदिया दुश्मन को मिल जाएगा, दूसरा हमारी सेना का बल टूट जाएगा। इसलिए जामवंत जी ने मन ही मन कहा कि ये चला तो जाएगा, अंगद पर लौट कर नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, आप तो हमारे युवराज हैं, बड़े आदमी हैं, आपको दूत का काम शोभा नहीं देता। अरे कोई भी चला जाएगा, जो कूद सकते हैं। हनुमान जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं 1 किलोमीटर कूदूं। बूढ़े वीर ऋक्षपति जामवंत जी ने बाबा हनुमान जी पर नजर गड़ा दी। हनुमान कहू ऋक्षपति सुन हनुमंता, का चुप साध रहु बलवंता। पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे हनुमान, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसे तुम नहीं कर सकते? पवन के पुत्र हो तुम, पवन के समान वेग है तुम में। बाल समय रवि भक्ष कियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। और कौन सो कारज मोह गरीब को, जो तुमसे नहीं जात हटारो। बेग हरो हनुमान दयानिधि, जो कछु संकट होए हमारो। बाबा हनुमान जी चुपचाप, जामवंत जी ने सोचा इनको बचपन में ऋषियों का श्राप मिला है कि जब तक इनकी जन्म कथा कोई कारण से नहीं कहेगा, जब तक ये अपने बल को भूले हुए, तो समुद्र की बालू रेती में बिठाकर और उनकी जन्म कथा जामवंत जी ने कारण समेत कही। फिर भी हनुमान जी में बल नहीं आया, तो याद आया अरे हनुमान तो बहरे हैं। 2 प्रकार के बहरे होते हैं लोग, एक तो वो बहरा है जो सुनता ही नहीं, एक वो है उसे गाली दो वो तो सुन लेता है, उसकी बुरी बात कहो वो तो सुन लेता है, पर और बातों को नजरअंदाज कर देता है। तो बाबा हनुमान जी उस दूसरी क्वालिटी के बहरे हैं। आप उनके चरणों में जाकर कहोगे बाबा हनुमान जी आपने लंका जलाई है, हनुमान जी ने कहा क्यों ताड़ के जड़ पे चढ़ा रहा भैया, एक दिन जला दी ना,
बार बार क्यों? बुद्धिमान आदमी अपनी प्रशंसा सुन करके कभी प्रसन्न नहीं होते। आप कहोगे आपने रावण को पछाड़ दिया, आपने हिरावण को पछाड़ दिया, ये फालतू अनर्गल बात। आप कहोगे मेरी भैंस बीमार है, आप कहोगे मेरा बच्चा बीमार है, आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है। हनुमान जी नहीं सुनेंगे। पर अगर अपनी बात हनुमान जी के कान तक पहुंचाना है तो बहर खोलने के लिए राम के नाम का शब्द प्रयोग करना ही पड़ेगा। और ये किष्किंधा कांड में आप जो है ये देख लीजिए, जामवंत जी ने पहले राम के नाम का शब्द प्रयोग किया। राम का नाम सुनते ही और हनुमान जी के कान के ढक्कन खुल गए। राम नाम बाबा हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और क्या कहा? राम काज लगी तुम्हें अवतारा, राम काज लगी तुम्हें अवतारा, सुनत की भय परिवता तारा। देखिए चौपाई की श्रृंखला, राम काज लगी तुम अवतारा। जामवंत जी ने पहले राम का शब्द प्रयोग किया, फिर काम बताया राम का, राम काज। पहले राम, बाद में राम का काम। हे हनुमान, राम काज लगी तुम अवतारा। श्री राम का कार्य करने के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम्हारा प्रकट हुआ है। इतना सुनते ही, राम का नाम सुनते ही बाबा हनुमान जी की बहर खुल गई। सुनतो भयो पर्वताकारा, 4 कोस का लंबा चौड़ा शरीर हो गया हनुमान जी का, जैसे स्वर्ण का पहाड़ सामने खड़ा हो। बाबा हनुमान जी ने राम के नाम की उद्घोष की, धरती आकाश कंपायमान हो गया, धरती थर्रा गई, समुद्र में भूकंप आ गया, ज्वालामुखी श्री राम। और कहा, अहो जामवंत, अहो जामवंत, तुम क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजू में, कहो तो इटकल चढ़ूं, कहो तो इंद्रासन टालूं, लंका को दक्षिण से उत्तर को धरूं, इतना नहीं करूं तो श्री राम की सौगंध करूं। रावण का शीश पीस मैदा करूं, असुरों का करूं फंका, मार दूं लात तोड़ दूं गढ़लंका, जब जाना भी रंजनी पुत्र बलि। और कहने लगे, इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी सोख जाऊं, लांघूं या अभी सोख जाऊं, इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी सोख जाऊं, लांघूं या अभी सोख जाऊं, या किस त्रिकूट पर लंका है तो गिरी त्रिकूट ही ले आऊं, त्रिकूट ही ले आऊं, त्रिकूट ही ले आऊं। जामवंत, तुम कहते हो तो समुद्र को लांघ जाऊं, और तुम कहो तो सारे समुद्र को पी जाऊं। तुम कहते हो तो जहां जिस पर्वत पर लंका बची है पूरा त्रिकूटगिरी पर्वत ही उठा कर ले आऊं। जामवंत जी बिल्कुल बाबा हनुमान जी के चरणों के बराबर नजर आ रहे हैं सभी। शांत शांत रण केसरी, शांत रहे आवेश, उतना ही कीजिए बलि जितना है आदेश। हे रणवीर, शांत हो जाओ। जितना रघुनाथ जी ने आज्ञा दी है ना, केवल उतना ही करना है। इससे ज्यादा करोगे ना तो प्रभु के वचनों की मर्यादा टूट जाएगी। लंका में जाना है, माता जानकी का पता लगाना है। आवश्यकता पड़े तो रावण को अपने बल की बान की दिखाना है। क्या दिखाना है? बान की। अब आजकल जा रहे हैं ना आप माल बेचने, पूरी बोरी थोड़ी ले जाते हो, इतनी इतनी बान की
समझदार महाजन है तो माल देखकर क्वालिटी का दाम लगा दे। पूरी बोरी नहीं, केवल रावण को बांध के दिखाना है। अगर उसके दिमाग में अकल है भेजे में तो समझ जाएगा कि राम के सेवक की भुजाओं में इतना दम है, तो बताओ फिर रघुनाथ जी की भुजाओं में कितना दम हो। नहीं तो लंका का सत्यानाश तो होना ही है। और बाबा हनुमान जी चलने की तैयारी आप देखिए।